हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितना भी सारा क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया है इस बार 67 के री एग्ज़ाम में, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न का मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे मौजूद है। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो के मैथमेटिक्स को देखा होगा, उनको दसों का दसों क्वेश्चन उनसे बन गया होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बना होगा। सारा क्वेश्चन लगभग हूबहू वैसा ही आया, डेटा सिर्फ चेंज है। तो यहाँ पर जो मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, सबसे ज़्यादा शॉर्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी और जितना भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसका सारा वीडियो मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप इसी चैनल में जाकर मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ नहीं करना, 6 को हटा देना। 5 है, अगर 5 है और 5 और 6 के बीच कह रहा है, इसका मतलब 5 समथिंग होगा। देखिए सब जगह 5 है, 5 है, 5 है, 5 ऑप्शन। अब कह रहा है 5 समथिंग होगा इसमें। ठीक है, अगर किसी को पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 11 से डिवाइड होता है, ये जानता है अगर कोई, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, इसको डायरेक्ट पकड़ के आंसर बी मार देगा। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 मिल चुका है। तो जिसको पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 11 से डिवाइड किया जाता है, ये पता है, तो उसे कुछ इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हर जगह 5 5 कॉमन है ही ऑलरेडी पहले से, और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 5 समथिंग बचकर होता है। अगर कहेगा कि दोनों यानी 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 5 समथिंग होगा। तो 5 बजकर समथिंग होगा और 11 से डिवाइड एक होता है, 11 यहीं पर है, तो डायरेक्ट आंसर इसका बी होगा। अब ऐसा क्यों, आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या 5 और 6 के बीच करें ना, 5 और 6 के बीच में, तो 5 ले लेंगे, 6 का कोई मतलब नहीं रहा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया। अब इस 25 को फिर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे 11 से। ठीक है, 5 यहाँ पर है तो 5 बजकर समथिंग होगा। अब कितना होगा समथिंग वो देख रहे हैं, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब बचा कितना, 3, और यहाँ कितना बचा 11, 2 3 बटे 11 और 25, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो, 25 और 2 कितना हुआ 27, 27 3 बटे 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 3 बटे 11 आंसर। तो डायरेक्ट क्या आ गया हम लोग को, 27 3 बटे 11 यहाँ मार दिया आंसर। तो इसलिए जिसको पता होगा कि 11 से डिवाइड होता है, तो आराम से इस क्वेश्चन को बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट मार देगा। जैसे यहाँ पे कह दिया कि 6 और 7 के बीच जो है घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होंगी। इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है, फिर 7 को काट देंगे, क्या करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे, 6 पंचे 30, और चूंकि 6 बजकर समथिंग होगा तो 6 बजकर समथिंग कितना, और 30 बटे 11 कर दें। 11 से हमेशा डिवाइड करना, हमेशा 5 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड। अब कितना हुआ, 11 दूनी 22, बचा कितना, 8 बचा, तो 11 2 8 बटे 11 हो गया। तो अब इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 30 2 32, 8 बटे 11, यानी कि आंसर क्या हो गया, 6 बजकर 32 8 बटे 11 मिनट होगा। अगर इसी तरह क्वेश्चन में मान ले दे दिया गया कि 7 और 8 के बीच में कौन सा समय होगा जहाँ एक साथ दोनों सुइयां घड़ी होंगी, तब क्या करेंगे, तब उसके बाद फिर वही करेंगे, 7 गुना 5, 7 पंचे 35। पहले 7 बजकर समथिंग होगा, 8 को हटा दिया, 7 बजकर समथिंग कितना पता नहीं, 35 बटे 11, तो 11 तिया 33, बचा कितना 35, और 33 में कितना बचे, 2 बटे कितना हो गया, 2 बटे 11, तो 35 और 3 कितना हुआ, 38। ठीक, अब बचा कितना, 2 बटे 11, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जो गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसको ऑप्शन से ही बना लेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। x गुना वाई है, मान ली दो संख्या x y है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2400। दूसरा वही संख्या का जो स्क्वायर में अगर फॉर्म में है तो कह रहा है कि वो कितना होगा, 5200। तो दोनों संख्या गुना करते हैं, मान लीजिए x और y है, तो 8 या 2400। ठीक है, 75 को 32 से करेंगे तो भी 2400, 60 को 40 से करेंगे तो भी 2400, और 120 को 20 से करेंगे 2400। इसका मतलब इससे मेरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब बचा 5200, इसको पकड़ लेते हैं पहले। तो 80 पर स्क्वायर कितना हुआ, 80 पर स्क्वायर 88 6400। ठीक, फिर कितना 30 पर स्क्वायर, तो 3 तिया 9, तो 900 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 6400 और 900 जोड़ेंगे 5200 होगा, नहीं होगा, तो यहीं पर ये छट गया। ऐसे 6400 यहीं पर छट गया, यहाँ 5200 है तो 6400,
दूसरा 75 और 32 पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर, तो अब इसको देख लेंगे बाद में, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन। 60 और 40, तो 60 को कितना होगा स्क्वायर, 6 के 3600। उसके बाद है 40, 40 पे स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 1600 होगा। 2020 6 6 12 3 1 4 5 5200। तो बस यही एक आंसर मिल गया, यही आंसर होगा, और बाकी कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला, ये हम लोग सॉल्व किए। ये 60 पर स्क्वायर प्लस 40 पर स्क्वायर, और दोनों को निकालेंगे तो 5200 मेरा पूर्णा चाहिए, पूर गया, तो यही आंसर हो गया मेरा। अब कह रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 6 से विभाज्य है। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो कुछ करना नहीं, 4 5 6 के एलसीएम लेंगे, 4 5 6 के एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 100 और 500, ये मैंने बताया है। ठीक है, ये पिछले बार का भी क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, ये 100 है, ठीक है, ये कितना है 500, तो इस दोनों के बीच कह रहा है 100 और 500 के बीच, तो 100 इसका मतलब 100 नहीं होगा, 500 नहीं होगा, तो 100 नहीं होगा तो क्या होगा, 101 होगा। 500 नहीं होगा तो कितना होगा, 499 होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इस दोनों को हम लोग क्या करना, डिवाइड कर देना। तो अगर 60 को 101 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, तो 60 एकन 60 में जाएगा। ठीक, उसके बाद 60 को 499 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, लगभग ये होगा 8 6 के 48, 6 9 54, 540 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब क्या करना, 8 और 1 के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, कितना होगा 7। बहुत सिंपल इजी है। तो उसको करना क्या, यहीं पे पकड़ लेना। ये मैंने समझाने के लिए बताया इतना सा, 100 और 500 की पकड़ लेना, समझ में आ गया कि इस दोनों के बीच है, और कितने से डिवाइड करना, 60 से, 60 एकन 60, और यहाँ से कितना जाएंगे 500 नहीं कटे, 500 और 100 के बीच ही कह रहा है, इसलिए 8 6 के 48, 8 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 7। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का, 7 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 70 kg के मिश्रण में बालू और सीमेंट का जो अनुपात है 4:1 है। अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना और बालू मिला दिया, क्या मिलाना, बालू मिला दिया जाए कि 6:1 हो जाए। इस तरह क्वेश्चन बताया हुआ, मिक्सर एलिगेशन में बताया हुआ, कुछ नहीं क्वेश्चन में जान कुछ भी नहीं। ठीक है, ये क्या है, बालू है, ये क्या है, सीमेंट है, ये 4:1 में कह रहा है कि इसमें कितना बालू मिलाया जाए। ठीक है, कि ये 6:1 हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को बताया मैंने, क्या जो चेंज हो रहा है उसको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सीमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। सीमेंट पहले भी 1 था और अभी भी 1 है, तो इसका मतलब कुछ भी बैलेंस करने का जरूरत नहीं। तो 4 से कितना हो रहा है, 6 और 2 का चेंजेस हो रहा है, यही 2 की वैल्यू हम लोग को जो आंसर होगी। इसका मतलब 4 और 5 को ही तोड़ा किसमें, 70 को 4 और 5:1 में तोड़ा, 4:1 में, तो 5 बराबर कितना हो गया, 70। तो 5 एकन 5 और 14 पंचे 70, इसका मतलब 1 का मतलब 14, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो सिंपल सा 28 आंसर हो गया। ये मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये सब थ्योरी में कंप्लीट किया हुआ ऑलरेडी मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में है। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने की राशि को 25% हानि होती है। 25% हानि का मतलब कितना हो, 75% में बेचा, इसका मतलब जो कि बराबर है कितने, 150 रुपये के बराबर है। अब कह रहा है कि 20% को लाभ पाने के उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। तो 20% का लाभ, इसका मतलब क्या हुआ कि 120% में वो बेचा होगा, यही निकालना है। 120% में कितना बेचा हो, यही निकालना है। तो 150/75 और गुना कितना, 120, 75 दूनी 150 और 12 दूनी 24, कितना हो गया, 240 आंसर हो गया इसका। तो आंसर क्या हो गया इसका, 240। सब क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, आप देख लीजिए कि मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी। इधर से रेलगाड़ी जा रहा है और यहीं से कुत्ता भी जा रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल समांतर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को मैंने बताया, क्या बताया कि x1 प्लस x2 डिवाइड v1 प्लस माइनस v2। अब है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड v1 माइनस v2। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा तो माइनस, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x1 कितना दिया हुआ है 140, x2 कितना है 0, कुत्ते का 0 दिया हुआ, और ये किसका डिस्टेंस है, ये है रेलगाड़ी का 140। v1 कितना है, v1 60, और ये कितना 18। चूंकि किलोमीटर है मैं दिया हुआ, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 140/42 गुना 5 यहाँ कर देते हैं, 18 ऊपर लेके चल जाते हैं। अब 14 दाएं कितना हो, ये 14 तिया हो गया। ठीक है, और 3 छक्के 18,
उसके बाद 5 दूनी 10, तो फाइनली कितना है 2 और 6 आया, तो 2 छके 12, तो आंसर कितना हो गया इसका 12 सेकंड हो गया। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा। तो बहुत इजी है, क्या फॉर्मूला जानते हैं, a गुना बी बटे ए माइनस बी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो a गुना बी बटे ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसमें एक का पूछ रहा, दोनों का दिया हुआ, तो a गुना बी कितना हो जाएगा 12 गुना 20 बटे दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 12, ये डिफरेंस है, कोई भी छोटा बड़ा हो कोई मतलब नहीं, डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 12 गुना 20 बटे 8, यही दिया हुआ, 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 निकल जाएगा। ये सब बताया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये मैंने बताया, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और ये कितना 2 दाएं 20, तो डायरेक्ट आ गया कितना 30 दिन आ गया। जिसको देखना एक्सप्लेनेशन थ्योरी देखना है, या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, सारा बीपीएससी क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, सारा क्वेश्चन वहीं से, कोई क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं वहां से। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ से उसको पकड़ा ऐसे, इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखिए समचतुर्भुज की क्या है, चारों भुजा क्या होगी बराबर होगी, क्लियर है। अब विकर्ण दिया हुआ, ये एक साइड का विकर्ण दिया हुआ कितना, ये लंबा तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इधर वाला जो विकर्ण है ये कितना दिया हुआ, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है तो 5 5 20 से कर दिया नहीं, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये 24 है तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से कौन सा बन रहा है, तो ट्रायंगल तो बन रहा है, कौन सा समकोण बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बना सकते हैं हम लोग साइड से, इसी को बाहर निकाल लिया, ये वाले को, इसको पकड़ के इसको पकड़ के क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट्स का नियम के हिसाब से क्या पकड़ेंगे, यहाँ 13 पकड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 13 निकल जाएगा, तो ये 13 है तो ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13, तो चारों का परिमाप 13 चौके 52। ट्रिपलेट्स का नियम क्या है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो बताऊंगा ये सब कैसे आता है, कैसे इसको माइंड में सेट करना, याद रखना, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। अभी सिर्फ इतना ही समझना काफी है। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ये कितना दिया हुआ, ये 34 और ये कितना दिया हुआ 26। अब क्वेश्चन क्या रहा है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दोनों खेल में से कम एक खेलना पसंद करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दिया इसको। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, ये निकालने कह रहा है। तो ये फुल कितना, टोटल जो दिया हुआ कितना 55 विद्यार्थी है, 34 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 26 कितना होगा 60, है कितना 55, तो हो नहीं सकता 55, इसका मतलब 5 विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा है। मेरे पास है कुल 55 विद्यार्थी और यहाँ पर आ रहा है 60, कैसे हो जाए, इसका मतलब 5 विद्यार्थी एक्स्ट्रा, इसका मतलब 5 विद्यार्थी यहाँ घुसा हुआ, तो यही आंसर हो गया हम लोग का। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आपका वेन डायग्राम से है, ये सब बताया हुआ वेन डायग्राम है, आप वहां से देख लीजिए। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 20 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। सिंपल सा, ठीक है। इसको यहाँ पकड़ लिया, ये कह रहा है 6 बज रहा है, ठीक है। अब कह रहा है 24 घंटे, अगर यहाँ से चला, ये पहली बार चला तो कितना 12, फिर यहाँ से चला कितना और फिर 12, 24 घंटा, 24 घंटे पे ये क्या होता है 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि 24 अगर घंटा घड़ी चलेगी तो 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी, घड़ी में फॉल्ट है इसलिए, इसी की वजह से। अब कह रहा है क्या, यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ क्या है 11 है, यहाँ क्या है 10 और यहाँ क्या है 9, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर घड़ी में ये दिखा रहा है, ठीक है, अगले दिन घड़ी में ये दिखा रहा है कि 11 बज रहा है, तो अब पूछ रहा है कि एग्जैक्टली राइट टाइम क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि 24 घंटा, मान लीजिए 11 जो बज रहा है, अगर ये सच में सिर्फ 24 घंटा चला होता तो 10 मिनट फास्ट होता। इसका मतलब क्या होता, ये 11 जो बज रहा है, 11 ना बज के 10 बज के 50 मिनट बजता, क्योंकि 10 मिनट फास्ट है। लेकिन ये क्या है ना कि 6 बजे से चल रहा है, ठीक है, 6 बजे से यहाँ चल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 घंटा जो मेरे पास है एक्स्ट्रा गया, 24 घंटा तो 6 बजे पे हो रहा है, 5 घंटा इधर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 5 घंटे के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, 5 घंटे निकालेंगे 10 बटे 24 गुना 5, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और यहाँ हो गया कितना 5, तो 25 बटे कितना हो गया 12, लगभग क्या हुआ 2 मिनट समथिंग है, 2 मिनट समथिंग है, ठीक है। 2 मिनट यहाँ मिल गया,
इसका मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ से जा रहा है प्लस 2 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, कुल कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 12 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है ना। कुल कितना जा रहा है, 12 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है। यानी अगर घड़ी में यहाँ पे, ठीक है, ये 11 है और मान लीजिए 10 है, और अगर ये बज रहा है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, अगर इस तरह से बज रहा है, अगर मान लीजिए बज रहा है, तो इसका मतलब 12 मिनट जो ये है फास्ट है, तो 12 मिनट पहले जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 10 बज के कितना हो, 48 मिनट होगा। तो सिंपल सा 10 बज के 48 मिनट। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन था, शॉर्टेस्ट मेथड मैंने सॉल्व किया, जितना फास्ट हो सकता है मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। और भी शॉर्ट मेथड्स हो सकता है, लेकिन मैं इतना जंप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। तो मैंने बेसिक लेवल पे ही शॉर्ट मेथड ले आने की कोशिश किया। और ये सारा क्वेश्चन जो ऑलरेडी अपलोड, जितना मैंने अभी बताया यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। सब क्वेश्चन अपलोड है एकदम सेम टू सेम, लगभग सिर्फ डेटा चेंज है। इसलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड मैंने नहीं किया, लेट से किया, लेकिन कुछ लोगों को कमेंट्स आ गया कि 67 का सॉल्यूशन देने के लिए मैथ का, तो इसलिए मैंने अपलोड किया। हालांकि मैं अपलोड नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ पर एकदम शॉर्टेस्ट मेथड बताया गया बेसिक से एडवांस लेवल तक हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।